नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। डिलीस 03 की क्वेश्चन बैंक की जो सीरीज में आज हम चौथा सवाल करेंगे। जो चौथा सवाल है वो एक सूडोनेम एंट्री को लेकर। सूडोनेम का अर्थ ये होता है कृत्रिम नाम। मान लो कि जैसे हमारी ये एक हिंदी की जो साहित्यकार है वो प्रेमचंद, तो उनका जो साहित्य में नाम प्रेमचंद है, लेकिन असल जीवन में जो उनका नाम है वो अलग है। तो इस तरह से कई साहित्यकार ऐसे होते हैं जो साहित्य में किसी और नाम से प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में जो उनका नाम कुछ और होता है। तो ये टाइटल है हंटेड हाउस ऑफ लंदन बाय फ्रांसिस गेटिंग। अब ये जॉर्ज गन का जो सूडोनेम है, और कॉल नंबर दे रखे, एक्सेशन नंबर, ये सीरीज का नाम दे रखा है, और ये लिखा है फ्रांसिस गेटिंग इज सूडोनेम ऑफ जॉर्ज गन। तो हम ये इस तरीके से हम ये एंट्री इसकी हम सूडोनेम की एंट्री करेंगे। तो चलते हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ये सवाल हमने कर दिया है। तो इसमें सबसे पहले आप जब सवाल हल करेंगे तो सवाल नंबर और पीछे जो पद्धति लिखेंगे, और सबसे पहले आप उसके बाद ये मेन एंड कार्ड हम बनाते हैं। तो मेन कार्ड में आपको या मेन एंट्री लिखना पड़ता है, और हिंदी में आप हिंदी में भी लिखना चाहो तो मुख्य प्रविष्टि आप कर सकते हो। तो आप यहाँ पेंसिल से जो कॉल नंबर है वो आप जैसा है वैसा आप लिखेंगे। अभी स्पेस दे के जो लिखा हुआ है ये कुछ अलग ही होता है। तो अब ये आप देख रहे हैं कि अब ये मैं चेंज प्रोसीजर में आपको सारी चीज़ बता दूंगा कि ये O11 3 ये कैसे आया, क्यों आया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लेखक का नाम लिखा करते हैं। तो इसमें ये लाइन लिखी है कि ये फ्रांसिस गेटिंग है, वो सूडो नेम है किसका, जॉर्ज गन का। जो जॉर्ज गन उनका जो जॉर्ज गन है उनका जो सूडो नेम है ये। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें यहाँ लेखक का नाम जॉर्ज गन को पहले लिख देंगे। अब ये थोड़ा सवाल घुमाया हुआ है। अब इससे भी सरल आपके उसमें जैसे यहाँ अगर ऐसे होता है जैसे द रियल नेम ऑफ, या ऐसे या गो जॉर्ज रियल नेम ऑफ ऑथर गिवन इन द टाइटल, ऐसा कुछ होता है, या रियल नेम इस तरीके से होता है, जो सूडो नेम होता है। इस तरीके से ये सवाल थोड़ा घुमाया हुआ है। तो इस तरह के आपके जो पाठ्यक्रम में सवाल बहुत सारे, तो हम यहाँ लिख देंगे जॉर्ज GUN, जॉर्ज गन लिख देंगे, और फिर क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे। अब इसमें सरनेम हमें नहीं पता चल रहा है तो हम छोड़ देंगे, और यदि अगर होता तो सरनेम पहले और बाद में उसको कोष्टक में रखते। फिर उसके बाद हम लिखेंगे PSCUED, सूडोनेम पूर्ण विराम कोष्टक के अंदर लिखेंगे IE, यानी उदाहरण के तौर पे क्या नाम है, फ्रांसिस गेटिंग, फ्रांसिस गेटिंग कोष्टक बंद और पूर्ण विराम लगा देंगे। अब यहाँ पर इसको आप अंडरलाइन कर देंगे। कहने का मतलब जो जॉर्ज गन है उसका जो सूडोनेम है फ्रांसिस गेटिंग। अब ये फ्रांसिस गेटिंग इज सूडोनेम ऑफ जॉर्ज गन, यानी जॉर्ज गन का जो सूडोनेम है वो फ्रांसिस गेटिंग है। ये इसका ऑथर हो गया, राइटर हो गया। उसके बाद हम यहाँ अगर एडिशन है तो एडिशन लिख दिए, एडिशन है नहीं तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसका जो टाइटल होता है किताब का वो लिखेंगे हंटेड हाउस ऑफ लंदन, और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। और उसके बाद इसमें सीरीज का नाम है तो सीरीज का नाम भी हम नीचे लिख देंगे। सीरीज का नाम यहाँ मेन एंट्री में कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। सीरीज का नाम है जॉन निकोलस सीरीज इन लिटरेचर। लिटरेचर और जो उसके नंबर है वो हम यहाँ लिख देंगे, और कोष्टक बंद और पूर्ण विराम। और कोई एंट्री हमारे पास है नहीं। और फिर हम क्या करेंगे,
इसकी जो एक्सेस नंबर है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा हो गया मेन कार्ड। अब इसके पीछे हम ट्रेसिंग करते हैं। अब इसमें ट्रेसिंग थोड़ी बड़ी बनेगी, तो उसके लिए हम ये सारा कर देंगे। ये इनको टुकड़ों में बांटेंगे धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले आपका ओ आएगा, ओ के बाद ओ 111। हम एक नहीं लिखेंगे क्योंकि 111 के बाद जो कोमा आ रहा है, कोमा को लेकर हम छांटेंगे 111, फिर ओ 111 कोमा, फिर 3 लेंगे। 3 के बाद एम अलग, एन 36 ये अलग हो जाता है। फिर ओ 111 कोमा 3 एम एन 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 36 इतना, और फिर 7 है। ओ 111 कोमा 3 एन 36 और कोमा 7। अब हम चेन प्रोसीजर बनेंगे। अब सबसे पहले आप कोलन क्लासिफिकेशन किताब खोलेंगे, तो उसमें आप जो साहित्य का जो पार्ट है, तो उसमें ओ है, वो साहित्य के लिए है। तो आप ओ के लिए यहाँ लिटरेचर लिख देंगे। अब ये लिटरेचर के लिए क्या है, ये आप 2.4 आपके कोलन की किताब जो पेज नंबर है वहाँ से भी देख सकते हो। और उसके बाद आप ये 111 जो लैंग्वेज की जो टेबल है वहाँ से आप जाएंगे, तो वहाँ पे ये सारी लैंग्वेज के कोड दे रखी है। अभी इंग्लिश के 111 है, यदि हिंदी का कोई होता तो ये आपके 152 ये होते, पंजाबी के अलग अलग। इस तरीके से ये इंग्लिश के 111 है, तो आप इंग्लिश लिटरेचर कर देंगे। इंग्लिश लिटरेचर कर देंगे। और उसके बाद ये 3 किसके लिए, तो उस 3 के लिए आपको वापस से उसमें लिटरेचर वाले पार्ट में जाना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट पेज लैंग्वेज हो गया, और सेकंड जो P2 है, अब उसमें P2 में जो 3 आ रहा है ये फिक्शन के लिए आ रहा है। शॉर्ट स्टोरी जो होती है उसको फिक्शन कहते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फिक्शन कोमा इंग्लिश लिटरेचर। अब एन 1936 क्या, अब ये एक आपके जो टाइम आइसोलेशन है वहाँ से आपको ये चीज़ मिलेगी। जो समय सारणी है वहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाएगी। वो उसके लिए एन आता है। ये स्पेस आइसोलेशन थोड़ा, अब ये टाइम आइसोलेशन है। अब ये 1900 से 1999 की भी ज़्यादा, तो एन 1800 वाले के लिए एम, तो ये 1900 के लिए है। तो यहाँ से आप इतना समझ गए। तो ये किसके लिए, इसका जो राइटर है इसका जन्म वर्ष है, तो आप यहाँ इसका जो नाम लिख देंगे। क्या नाम लिखा था आपने यहाँ, ये पूरा नाम आप यहाँ से ले लेंगे, ये नाम लिखेंगे। ये 1936 के लिए आएगा। पहले तो ये लिख देंगे, और फिर ये फिक्शन ये, और इंग्लिश लिटरेचर। अब ये 7 नंबर क्या है, अब ये जॉर्ज गन आ गया, ये N36 में आ गया जॉर्ज गन। अब 7 नंबर क्या, जो ये किताब है आपके द हंटेड हाउस, उसके ये नंबर है। तो आप यहाँ से लिख दोगे हाउस
ऑफ लंदन, और उसके बाद ये जॉर्ज गन वाला ये लाइन आप लिख देंगे। इतना खूब है। अब ये आपकी जो हो गई पूरी क्या, ये चेन प्रोसीजर आपने बना ली। अब यही सेम कॉपी करके आपको सीधा इसमें आधे से इधर जगह लेके ये सारी आपको यहाँ उतार के ये सीधी उतारनी है आपको यहाँ। अब यहाँ आप ये से सारा देख दे के नीचे से ऊपर पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर इस तरीके से आप यहाँ पर ये चीज़ लिखेंगे। और फिक्सन, अब ये पूरा नहीं आता तो कोई बात नहीं, और क्योंकि ज़्यादा बड़ा लगेगा फिर आपकी जो CI में उसमें भी जगह कम बचेगी। फिक्सन, और फिर कौन सा बचता है, इंग्लिश लिटरेचर, और उसके बाद लिटरेचर। अब ये तो CI, उसके बाद जो यहाँ से हम क्या लेंगे, ये सीरीज का नाम, और सीरीज के नाम से पहले इसका जो जो राइटर का नाम है वो भी हम यहाँ पर ले लेंगे। और राइटर का नाम इसके नीचे, इसी के नीचे यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद सीरीज है जॉन निकोलस सीरीज। इन लिटरेचर, नंबर 15। और लास्ट में पूर्ण नाम। तो इतने ही हमारी है। अब इसी के आधार पर आगे वाली जो एंट्री है वो हम कर देंगे। मेन चीज़ यहाँ तक ये करना है। अब ये आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, लेकिन मैं परीक्षा में आपको ये करने के लिए आपको प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें एंट्रियाँ ज़्यादा, आपका समय और कार्ड भी ज़्यादा यूज होती है। लेकिन सीखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ मैंने, और इस तरीके से सवाल भी काफ़ी करवा दिए। तो अब ये पहली CI को देकर पहले जो क्लास इंडेक्स एंट्री, ये आप सीधा का सीधा आप यहाँ बनाएंगे। ये पहली CI ये जो क्लास इंडेक्स एंट्री है, तो आप यहाँ पर ये हूबहू आप लिखेंगे और इसको आप कैपिटलाइज कर देंगे, यानी कि सारे अक्षर कैपिटल अक्षर लिखेंगे। सारे आप नहीं लिखो तो आपको शुरुआत वाले जो है वो आपको ये यहाँ तक है, नहीं तो यहाँ ये शुरुआत के 2 अक्षर आपको कैपिटल लिखने का है, बाकी वाले। और उसके बाद आपको एक यहाँ से लाइन लिखनी पड़ेगी, फॉर द डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास ये। और उसके बाद इसके जो कॉल नंबर है आपको यहाँ से आपने जो दिए ये आप लिख देंगे O 111,3N36,7। ये आप जो आपने चेन प्रोसीजर में जो दिए वो। उसके बाद जो दूसरी है जॉर्ज गन, ये लिख देंगे। ये CI जो इसको सीधा आप यहाँ पर दूसरी में यहाँ पर एज इट जैसा है वैसा आप लिखेंगे। और
फिर लास्ट में पूर्ण विराम आप जरूर लगाएंगे और ये लाइन आप लिखेंगे फॉर डॉक्यूमेंट्स डॉट डॉट डॉट, क्योंकि पहले आप पूरी चीज़ लिख दिए तो दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके जो कॉल नंबर जो आपने वहाँ दिए है वो सेम सेम यहाँ पर लिख देंगे 3N36। और अगली जो है आपके ये दो हो गई, ये फिक्शन इंग्लिश लिटरेचर है तो आप यहाँ पर लिख देंगे फिक्शन और पूर्ण विराम लगा देंगे। और इसका जो आपका जो कॉल नंबर है आपने जो वहाँ दिया है वो आप यहाँ नीचे लिख दें, वो 111 और कोमा 3 है। और चौथी जो आपकी है इंग्लिश लिटरेचर, और लास्ट में भी पूर्ण विराम और ये सेम लाइन लिखेंगे। और उसके बाद इसके जो वर्गांक आपने दिए वो आपको इंग्लिश लिटरेचर का वो 111 है, वो 111। और पांचवी जो क्लास इंडेक्स एंट्री है वो आपकी बनेगी लिटरेचर। और पूर्ण विराम लगा देंगे और इसका आप जो वर्गांक है वो आपका यहाँ पेंसिल से, ये वर्गांक सारे आपको पेंसिल से ही करने हैं। और ये आपकी एंट्रियाँ हो गई यहाँ लिटरेचर तक की। अब ये एक राइटर की एंट्री है और एक सीरीज की एंट्री है। तो अब राइटर की एंट्री को आप सीधा सीधा वहाँ आप लिख दोगे तो अब ये बुक इंडेक्स एंट्री इसको लिखोगे या ऑथर बुक इंडेक्स एंट्री। और ऑथर का जो नाम है वो वहाँ जो हमने लिखा था कहाँ चेन प्रोसीजर में, सॉरी ट्रेसिंग में, वैसा का वैसा आप यहाँ पर लिखेंगे हूबहू। और उसको आप फिर आप या क्या करेंगे उसका जो टाइटल है किताब का वो आप लिखेंगे और पूर्ण विराम लगा देंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि बाकी अगर एडिशन है तो वो भी लिख देंगे। और उसके बाद जो कॉल नंबर है वो जो आपके सवाल में दिए वो सेम टू सेम आपको लिखने हैं। लास्ट में जो सवाल में है वो कॉल नंबर आप यहाँ पर सवाल में जो है एन लास्ट में N74 है। अब इसके बाद क्या बचता है, हमारी सीरीज की एंट्री बचती है। तो हम सीरीज की भी एंट्री कर देंगे। तो सीरीज का जो नाम था वो आप यहाँ पर लिख देंगे, जो आपने यहाँ पर जो लिखा था वो सारा आप लिख देंगे जो आपने। और ये आप यहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे और ये जो सीरीज नंबर है आपको हमेशा यहाँ लिखने हैं और लास्ट में पूर्ण विराम नहीं देना है। और उसके बाद यहाँ जो इसका टाइटल लिखना है और टाइटल से पहले जो इसका जो राइटर का नाम है वो भी आप लिख सकते हैं, वो लिखना है आपको। अब इसके पीछे भी हम ऐड कर सकते हैं
आपकी किताब का नाम कॉलन राइटर का नाम और फिर नीचे आपको यहाँ कॉल नंबर आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे। तो इस तरीके की ये हमारी जो एंट्री होती है वो एंट्री ये हो गई है। और एक और एंट्री हमें करनी पड़ेगी, वो कौन सी एंट्री वो आपको मैं बता रहा हूँ। ये जो इसके नाम को लेकर जो सूडो नेम जिसको कहते हैं वो एंट्री हम यहाँ करेंगे। तो उसको हम लिखते हैं यहाँ पर सूडो नेम रियल नेम क्रॉस REFE क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। तो ये आपकी एंट्री इस तरीके से की जाएगी। और इसका जो नाम क्या था, ये फ्रांसिस गेटिंग था। उसका वो जो नाम है वो यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ एक लाइन लिखेंगे सी और उसका जो एक दूसरा नाम है वो हम यहाँ लिख देंगे। और फिर इस तरीके से हम ये करेंगे। यानी जो फ्रांसिस गेटिंग को आप देखने के लिए आप जॉर्ज गन को, यानी फ्रांसिस जो गेटिंग है वो जॉर्ज गन का नाम है। तो इस तरीके से ये जो सूडो नेम की एंट्री की जाए। थोड़ी इसमें कार्ड ज़्यादा होते हैं, मैं आप गण के बताएं, 1 ये 2 3 ये 4 5 6 7 8 9 10 कार्ड इसमें यूज हुए। वैसे 5 6 7 तक अगर कार्ड यूज हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन 10 11 कार्ड बहुत होते हैं। तो मेरा मकसद यही था कि आपको ये सवाल अच्छी तरह समझाया जाए। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।